वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। शत्रु मुक्ति के लिए विभिन्न उपायों में से एक माचिस का उपाय भी है, जिसे तंत्र मंत्र और ज्योतिषीय दृष्टि से प्रभावी माना गया है। यह उपाय सरल, सुलभ और प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि इसमें नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने और शत्रुओं के दुष्प्रभाव को समाप्त करने की शक्ति होती है। इस उपाय को करने के लिए विश्वास और नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। माचिस का उपयोग रोजमर्रा के जीवन में आग जलाने के लिए किया जाता है, लेकिन ज्योतिष और तंत्र मंत्र के क्षेत्र में माचिस का उपयोग नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और शत्रुओं को परास्त करने के लिए किया जाता है। आग को पवित्र और शुद्ध करने वाली ऊर्जा के रूप में देखा जाता है और माचिस का छोटा सा डिब्बा इस ऊर्जा को केंद्रित रूप में प्रस्तुत करता है। माचिस के तंत्र उपाय में यह माना जाता है कि जलती हुई तीली और उससे उत्पन्न धुआं नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं को जलाकर समाप्त कर देती है। यह उपाय शत्रुओं की दुर्भावनाओं को नष्ट करने, उनकी बुरी दृष्टि से बचाने और अपने जीवन को शांति व समृद्धि से भरने में सहायक होता है। आज के इस वीडियो में माचिस का उपाय और इससे जुड़ी विधियों को विस्तार से समझाया गया है। भक्तों, वीडियो के अंत में हम माचिस से जुड़ी कुछ छोटी छोटी मगर चमत्कारिक विशेष उपाय भी बताए हैं, तो वीडियो विशेष है, अंत तक बने रहे। भक्तों, माचिस की डिब्बी में यह चीज रख देना शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म। आपके 1000 शत्रु हो, लाख शत्रु हो या करोड़ ही शत्रु क्यों ना हो, सिर्फ माचिस की डिब्बी में एक छोटी सी चीज आपको रखनी है और जीवन से हमेशा के लिए शत्रु की छुट्टी हो जाएगी। मतलब चाहे आपके गुप्त शत्रु हो या फिर वह शत्रु जिन्हें आप जानते हैं, ऐसे दुश्मन जिन्होंने आपको बहुत परेशान कर रखा है, तो ऐसा समझ लीजिए अब माचिस की डिब्बी आपके जीवन से शत्रुओं को दूर कर देगी। ऐसा अचूक और ऐसा उत्तम उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करते ही आपके शत्रुओं की बैंड बज जाएगी, शत्रु की सारी ताकत खत्म हो जाएगी, शत्रु कुछ करने के लायक नहीं बचेंगे। आज जो आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आपसे दुश्मनी निकाल रहे हैं, बिना गलती के भी अगर आपके साथ बुरा कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जब से आप इस उपाय को कर लेंगे, शत्रु मुक्ति का इतना अचूक उपाय आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करने से शत्रु पूरी तरह परास्त भी हो जाएंगे और कभी जीवन में लौटकर नहीं आएंगे। मतलब कभी गलती नहीं करेंगे आपको परेशान करने की, आपको कष्ट देने की या आपके ऊपर किया कराया करवाने की। और अगर उन्होंने कुछ करवा रखा होगा, जैसे बहुत सारे जो लोग होते हैं जो शत्रु होते हैं, वह तांत्रिकों के पास, बहुत सारे लोगों के पास जाकर कुछ इस तरह का किया कराया करवा देते हैं कि व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिए, जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, इस उपाय को करने से आपके जीवन से शत्रु की छुट्टी भी होकर रहेगी और फिर कभी शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। इस उपाय को करने में आपका कोई 1 रुपए नहीं लगने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपको माचिस से यह उपाय करना है। और माचिस तो हर किसी के घर में होती है और माचिस से ही आप अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को अपने जीवन से निकालकर बिल्कुल दूर कर सकते हैं। आपको माचिस में बस एक चीज रखनी है। कौन सी चीज है, कैसे रखनी है, किस दिन उपाय आपको करना है, पूरा आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, यह उपाय स्त्री भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है। बुधवार का दिन है, शनिवार का दिन है, रविवार का दिन है, अमावस्या के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि यह एक टोटका है और टोटके किसी भी दिन आप कर सकते हैं, ठीक है। सकते हैं किस समय करना है? सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी समय यह उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। सबसे पहले आपको एक माचिस लेनी है। माचिस की पूरी डब्बी लेनी है। माचिस भरी हुई होनी चाहिए, पीली उसके अंदर हो। खाली माचिस बिल्कुल आपको नहीं लेनी है, भरी हुई माचिस लेनी है। साथ ही साथ एक छोटा सा कागज आपको लेना है। कागज ऐसा ले जिस पर कोई लाइन ना हो, कुछ लिखा हुआ ना हो, सिंपल कोरा कागज सफेद रंग का। साथ ही साथ आपको क्या करना है, काले रंग का एक पेन भी लेना है। तो काले रंग का मार्कर होता है, वह भी आप ले सकते हैं। कोई भी पेन ले लीजिए, रंग काला होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, जो कागज आपने लिया है, ठीक है, उस कागज के ऊपर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर शत्रु का नाम पता है तो मान लीजिए शत्रु का नाम पता ही नहीं है, या शत्रु बहुत हैं, या गुप्त शत्रु हैं जिनके बारे में आप जानते ही नहीं। क्योंकि देखिए, गुप्त शत्रु का कोई पता नहीं लगा सकता। बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं जिन्हें पता होता है कि हाँ गुप्त शत्रु हैं हमारे, या पता लग जाता है किसी तरीके से। आधे से ज्यादा केस में गुप्त शत्रु के बारे में पता ही नहीं चलता है। इसलिए आप नाम ना लिखकर शत्रु या गुप्त शत्रु लिखेंगे पर्ची पर, तो आपको ज्यादा लाभ होगा। इससे क्या होगा, आपके जितने भी शत्रु हैं ना, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 1000 हैं, कितने भी हैं, सभी परास्त हो जाएंगे और सभी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। मतलब उनकी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी, कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो कोशिश वो कितनी भी कर लें कि आपका नुकसान करना है, धन हानि करनी है, व्यापार खराब करना है, लेकिन सिर्फ सोचेंगे, कर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, पर्ची पर आपको नाम लिख लेना है, या फिर नाम ना लिखकर आप शत्रु लिखें तो ज्यादा उत्तम है। शत्रु लिख लिया, अब उस पर्ची को आपको फोल्ड कर लेना है, ठीक है, मोड़कर उसे बंद कर लेना है पर्ची को। अब जो माचिस है आपके पास, उस माचिस के अंदर इस पर्ची को, इस सफेद रंग के कागज को जिस पर आपने शत्रु लिखा है, उस पर्ची को आपको रख लेना है। रख लिया, अब इस माचिस को आपको बंद करके अपने पास रख लेना है। माचिस खोलकर ही उसके अंदर आपको पर्ची रखनी है, और फिर माचिस को 24 अंदर आपको पर्ची रखनी है, और फिर माचिस को 24 घंटे तक, कितने घंटे, 24 यानी 24 घंटे आपको उस माचिस को अपने पास रखना है। देखिए, जब 24 घंटे हो जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है। 24 घंटे में आप सोचे कि रात में आप सो रहे हैं, तो क्या माचिस को बाहर निकाल कर रखना है? नहीं, सोते समय भी उस माचिस की डिब्बी को अपने पास रखना है, ठीक है। अपनी पॉकेट में आप रख सकते हैं, तकिया के पास रख सकते हैं, कहीं भी रखिए, रखना अपने पास है। जब 24 घंटे हो जाएंगे उसके बाद अगले दिन आपको क्या करना है कि सुबह उठना है, जो भी आप काम करते हैं वह काम कर लीजिए। उसके बाद जब भी आपको समय मिले उस समय आपको क्या करना है, कहीं एकांत स्थान पर जाना है, ठीक है। आप किसी ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं जहां पानी भरा होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं, या ऐसे स्थान पर चले जाइए जो बिल्कुल एकांत हो, जहां कोई आता जाता ना हो। एकांत व्यक्ति आए तो कोई बात नहीं, ज्यादा लोग ना आते जाते हो, ऐसे स्थान पर आपको जाना है, और वहां जाकर फिर से आपको अपने शत्रुओं के बारे में सोचना है। ऐसा सोचना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं अब वह परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं, और चाहकर भी अब वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सत्य, ऐसा सोचना है। और मन ही मन आपको प्रार्थना करनी है राहु से कि मेरे जो शत्रु हैं, मेरे जो दुश्मन हैं, उन्हें मेरे जीवन से आप दूर कर दीजिए, ठीक है।
यह माचिस का उपाय राहु से जुड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है? उस पूरी माचिस की डिब्बी को वहां एकांत में फेंक करा जाना है। तो माचिस की डिब्बी को जब फेंके पर्ची के साथ ही आपको फेंकना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचे माचिस के अंदर से पर्ची निकालकर आपको उस डिब्बी को फेंकना है। पूरी की पूरी डिब्बी ऐसे ही फेंक करा जाना है। तिले के साथ पर्ची के साथ पूरी माचिस फेंकना है और फिर पलटकर आपको नहीं देखना है। सीधे अपने घर पर आइए, हाथ पैर धो लीजिए, बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कितनी बार यह उपाय करना है? सिर्फ एक बार करना है। ज्यादा बार ये उपाय नहीं करना है, सिर्फ एक बार। तो किसी भी दिन आप यह उपाय करिए। शत्रु 1 हो, 2 हो, लाख हो, 1000 हो, करोड़ ही क्यों न हो, आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और कभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो बहुत उत्तम, बहुत अचूक उपाय है, करिए और रातों रात इसका चमत्कार देखिए। और देखिए, यह उपाय स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। किस समय करना है? सुबह में, दोपहर, कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है। आइए भक्तों, माचिस से जुड़ी कुछ छोटी छोटी मगर चमत्कारिक सरल उपाय भी जान लेते हैं, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन से शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे पहला उपाय है शत्रु का नाम लेकर तीली जलाना। यह उपाय कैसे करना है? सबसे पहले माचिस की एक तीली लें और शत्रु का नाम लेते हुए उसे जलाएं। ध्यान रखें कि इस दौरान आपका मन शांत और केंद्रित हो। फिर आप तीली जलते हुए मन में यह कल्पना, और कभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो बहुत उत्तम, बहुत अचूक उपाय है, करिए और रातों रात इसका चमत्कार देखिए। और देखिए, यह उपाय स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। किस समय करना है? सुबह में, दोपहर, कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है। आइए भक्तों, माचिस से जुड़ी कुछ छोटी छोटी मगर चमत्कारिक सरल उपाय भी जान लेते हैं, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन से शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे पहला उपाय है शत्रु का नाम लेकर तीली जलाना। यह उपाय कैसे करना है? सबसे पहले माचिस करें कि आपके शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भावनाएं जलकर समाप्त हो रही हैं, उसकी दुष्टता समाप्त हो रही है। इस प्रक्रिया को सुबह और शाम किसी एकांत स्थान पर करें। दूसरा चमत्कारिक उपाय है माचिस की डिब्बी पर शत्रु का नाम लिखना। सबसे पहले आप एक माचिस की खाली डिब्बी लें और उस पर शत्रु का नाम लाल स्याही से लिखें या लाल पेन से लिखें। फिर इसके बाद इस डिब्बी को किसी जलाशय, नदी, नहर या बहते पानी में बहा दें। यह उपाय यह संकेत देता है कि आप अपने शत्रु की नकारात्मकता को जल की प्रवाह के साथ बहा रहे हैं। तीसरा चमत्कारिक उपाय है माचिस की तीली से नींबू को जलाना। सबसे पहले आप एक नींबू लें और उसके चारों ओर 7 बार माचिस की जलती हुई तीली घुमाएं। फिर आप इसके बाद इस नींबू को किसी सुनसान स्थान पर फेंक दें। यह विधि शत्रु की बुरी नजर और काले जादू के प्रभाव को समाप्त करने में सहायक होती है। चौथा चमत्कारिक उपाय है जलती तीली से हवन करना। सबसे पहले आप माचिस की तीली से एक हवन कुंड में आग जलाएं और उसमें शत्रु नाशक मंत्रों का जाप करते हुए हवन सामग्री अर्पित करें। यह उपाय शत्रुओं से रक्षा करता है और आपकी सुरक्षा को बढ़ाता है। भक्तों, माचिस के इन सभी उपाय को करते समय कुछ सावधानियां और ध्यान रखने योग्य बातें भी है, जिसे जानना आवश्यक है। जैसे शुद्धता का ध्यान रखें, उपाय शुरू करने से पहले स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें। अगला है सही समय का चुनाव। यह उपाय अमावस्या, पूर्णिमा या मंगलवार की रात को करना अधिक प्रभावी माना जाता है। अगला है सही स्थान का चयन। एकांत और शांत स्थान चुने जहां आप बिना किसी बाधा के उपाय कर सकें। अगला है ध्यान और आस्था। उपाय करते समय आपका ध्यान पूरी तरह केंद्रित होना चाहिए। अगला है सकारात्मक सोच। इस उपाय को करते समय मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना न रखें। भक्तों, माचिस के उपाय के साथ यदि आप कुछ विशेष मंत्रों का जाप करते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। कुछ प्रभावशाली मंत्र है, जैसे पहला है
हनुमान मंत्र ओम हनुमते नमः। उपाय करते समय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। दूसरा है काली मंत्र है क्री 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 हूं हरी हरी स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप माचिस की तीली जलाएं। तीसरा है दुर्गा मंत्र ऐहरी क्ली चामुंडाय बिच्चे है। इस उपाय के दौरान आप इसे 21 बार जाप करें। भक्तों, इन सभी माचिस के उपाय के विशेष लाभ है। जैसे पहला लाभ है शत्रु पर विजय। इस उपाय से आपके शत्रु कमजोर पड़ते हैं और उनकी योजनाएं विफल हो जाती हैं। दूसरा लाभ है नकारात्मक ऊर्जा का नाश। माचिस की आग नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मकता को बढ़ावा देती है। तीसरा लाभ है आत्मविश्वास में वृद्धि। इस उपाय को करने से व्यक्ति के आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति में वृद्धि होती है। चौथा लाभ है सुरक्षा का कवच। यह उपाय आपको शत्रुओं के द्वारा किए गए काले जादू और बुरी नजर से बचाता है, सुरक्षा आवरण बनाता है। यह उपाय भक्तों, इन उपायों को करते समय आप अपने मन में दुर्भावना न रखें। इस उपाय को किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए ना करें। सही समय और विधि का पालन करें। उपाय को सही समय और सही विधि से करें। गुरु या आचार्य की सलाह लें। यदि आप सुनिश्चित नहीं है कि कौन सा उपाय आपके लिए उपयुक्त है, तो किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी या आचार्य से सलाह लें। भक्तों, माचिस का उपाय शत्रु मुक्ति के लिए एक सरल लेकिन प्रभावी विधि है। इसे करने के लिए मन में पूर्ण विश्वास और विधि का सही पालन आवश्यक है। उपाय न केवल शत्रुओं से मुक्ति दिलाता है, बल्कि आपके जीवन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी लाता है। यदि आप इस उपाय को नियम पूर्वक और सावधानी पूर्वक करते हैं, तो निश्चित ही आपको इसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आप इस विधि को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो आपको शत्रु बाधाओं से शीघ्र मुक्ति मिल सकती है। भक्तों, सरल भाषा में यह सभी उपाय आपको समझाने का प्रयास किए। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप फिर से वीडियो को ध्यान से सुनकर समझ सकते हैं। तो भक्त, वीडियो को लाइक कर कमेंट में राम राम, जय सीताराम, जय बालाजी सरकार जरूर लिखें। तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो में, तब तक के लिए राम।